अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया, वैसे ही अफ्रीका का टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएंगे, आसपास के जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इससे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में जमीन बनना शुरू हुई और कुछ लाख साल पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी और इसी वजह से एक छोटे छोटे भूमि पर एक जगह इकट्ठे होने लगे। यह घटना कई लाखों सालों तक हुई। यह द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों तक बाद यह सारी जमीन एक जगह पर इकट्ठी हुई, जिसे आज हम पेंजा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजा फिर से टूटना शुरू हो गया है और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत की सतह से आ टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि जिसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहाँ टकराव हुआ था वहाँ विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं वह करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे, धीरे धीरे वह अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का यह हिस्सा जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नैरोबी नारो का हाईवे तक और रातों रात जमीन फटकर 2 हिस्सों में बट गई और यह दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही है।